हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज के इस वीडियो में बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन की। तो करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चनों का सिलसिला इस वीडियो में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? निम्न में से किस समूह में सजीवों के परिभाषित गुण नहीं हैं? क्या कह रहा है? किस ऑप्शन में परिभाषित गुण नहीं है सजीवों के? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वृद्धि और प्रजनन, और सेकंड ऑप्शन कह रहा है उपापचय और कोशिकीय स्तर का संगठन, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और संचेतना, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से बताना है सजीवों के परिभाषित गुण कौन से नहीं हैं। तो बी सी तो है, उपापचय और कोशिकीय स्तर का संगठन भी है सजीवों का परिभाषित गुण, और उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और संचेतना नहीं, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और संचेतना भी है परिभाषित गुण। और वृद्धि और प्रजनन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृद्धि जो है निर्जीवों में भी होती है, जैसे कि जो है चट्टानें भार में वृद्धि करती हैं, टीले बन जाते हैं। और प्रजनन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है सजीव होते हुए भी, जैसे खच्चर होता है, म्यूल होता है, तो वो भी जो है नहीं करता, प्रजनन नहीं करता। तो इस वजह से वृद्धि और प्रजनन सजीवों का परिभाषित लक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सही लिखे हुए पादप जंतु नाम को चुनें। क्या कह रहा है? इसमें साइंटिफिक नेम बताना है। साइंटिफिक नेम के जो है करेक्टर क्या होते हैं कि जो है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला शब्द कौन सा होता है? पहला शब्द होता है वंश और सेकंड होता है जाति। और क्या कहता है करेक्टर बॉटेनिकल नेम लिखने के लिए या साइंटिफिक नेम लिखने के लिए? ये होता है कि वंश का पहला अक्षर जो है क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर का होना चाहिए, और जो वंश का होता है फर्स्ट लेटर वो स्मॉल लेटर से होना चाहिए। और यदि छपाई से लिखते हैं, मतलब छापा जाता है, तो वो तिरछे अक्षरों में लिखे होने चाहिए। यदि हम लोग हाथ से लिखते हैं तो क्या होना चाहिए? अंडरलाइन करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं होमोसेपियंस में क्या है। होमोसेपियंस में ये जीनस का तो जो पहला वर्ड कैपिटल है, लेकिन जो है जो जीनस है, जीनस का एच कैपिटल लेटर का है, और जबकि जो है स्पीसीज में कैपिटल लेटर भी इसमें बना है, जबकि क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर का होना चाहिए। ठीक है, और बी में क्या है? पैंथरा टाइग्रिस, इसमें भी क्या है? पैंथरा मतलब पी कैपिटल लेटर का बना है जीनस का, और स्पीसीज में टी स्मॉल लेटर का। ठीक है, अब देखते हैं तिरछे लिखे हैं कि नहीं लिखे। तो हाँ, बिल्कुल लिखे हैं, तो इस वजह से बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिक्त स्थान है और विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों को पहचानने, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो इधर क्या भरा जाएगा? इधर जो वर्गीकरण से संबंधित क्या है? वर्ग की टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्गीकी का पहला चरण है। तो वर्गीकी का पहला चरण कौन सा है? क्या करते हैं वर्गीकी में? पहले क्या होता है? जीवों को पहचानना होता है, फिर उसके बाद जीवों का वर्णन करना होता है। जीव को पहचानने के बाद उसको जीव को वर्णन करना होता है, फिर उसके बाद जीव का नामकरण किया जाता है, फिर उसके बाद जीव का वर्गीकरण करके, क्लासिफिकेशन करके उसको स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव को पहचानना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा विकल्प जीवों के संगठनीय स्तर सोपान भी कहते हैं संगठनीय स्तर को, सही रूप में दर्शाता है? तो मतलब जीव कैसे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं,
और अणुओं से मिलकर के उपकोशिकीय होते हैं और उपकोशिकीय से मिलकर कोशिकीय बने होते हैं, कोशिका बनी होती है और कोशिकाओं के समूह से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों के समूह से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र के समूह से जीव का निर्माण होता है ऑर्गेनिज्म का। सो बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन जैविक नामकरण के सर्वमान्य नियमों के लिए गलत है। सो इसमें जो है गलत ऑप्शन को पहचानना है। ठीक है, जैविक नामकरण बोटेनिकल नेम नॉमेनक्लेचर को की गलत अवधारणा को पहचानना है। तो पहला क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, जैविक नाम या लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं या इनका लैटिनीकरण होता है। बिल्कुल सही है, जैविक नाम लैटिन भाषा से भी उत्पन्न होता है और इनका लैटिनीकरण भी किया जाता है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन करते हैं ये लैटिनीकरण होता है। जैसे जो है छपाई में टेढ़े लिखे जाते हैं अक्षर, वो जो है लैटिनीकरण को प्रदर्शित करता है। और बी ऑप्शन क्या कहता है, जैविक नाम में पहला अक्षर वंश और दूसरा जाति को दर्शाता है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को क्या करते हैं, अलग अलग रेखांकित करते हैं। बिल्कुल सही, ये छपाई में तिरछा इटैलिक लिखते हैं जो उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। हमने पहले पर चर्चा की, पहले भी मैंने बताया कि जो है लैटिन उद्भव को दर्शाता है। ठीक है, सो डी ऑप्शन क्या कहता है, जाति संकेत पद को बड़े अक्षर में जबकि वंश संकेत पद को छोटे अक्षर से शुरू करते हैं। बिल्कुल गलत है, जाति संकेत पद को किससे शुरू करते हैं, स्मॉल लेटर से, जबकि जो है वंश संकेत पद को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे मैंजीफेरा इंडिका ये गलत नेम लिखा है, बोटेनिकल नेम के उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिनियस ने अपनी किताब किसमें जो है लिनियस ने अपनी किस किताब में 1753 में पौधों की 5900 जातियाँ और अपनी किताब 1758 में जंतुओं की 4326 जातियों का वर्णन किया। सो इसमें दिए है स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम में 1793 में पौधों की 59 जातियों का और जो है सिस्टेमा नेचुरी में 1798 में जंतुओं की 4326 जातियों का वर्णन किया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें याद करने का क्या तरीका है, स्पीशीज प्लांटेरम कह रहा है, प्लांटेरम मतलब प्लांट मतलब पौधों, मतलब पौधों का वर्णन किस में किया गया है, स्पीशीज प्लांटेरम में। और जंतुओं का याद करने का ट्रिक सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, प्लांटेरम मतलब पौधों की किताब क्या है, स्पीशीज प्लांटेरम, और जो है जंतुओं के वर्णन जिसमें किया गया है वो सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने स्पीशीज प्लांटेरम को लिखा तथा पादपों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान किया। ये सभी को मालूम है, कैरोलस लिनियस। किसने करी, कैरोलस लिनियस ने आधार प्रदान किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्गीकरण तंत्र से कई लाभ हैं, निम्न में से कौन सा जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। सो कौन सा वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, सो ए ऑप्शन कह रहा है अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना, और भी कह रहा है जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण। सही ऑप्शन है ये, बी सही ऑप्शन है, जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल करता है। और सी कहता है जीवों और उनके गुणों को याद रखने में मदद करना, बिल्कुल करते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है जीवों को पहचानना और उन्हें नाम देना, बिल्कुल उन्हें नाम दिया जाता है वर्गीकरण की सहायता से। जबकि जो है ए नंबर अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना नहीं होता। ठीक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मेल करो और नीचे दिए गए कोडों से सही विकल्प चुनो। सो ए नंबर क्या कहता है, ए कहता है द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस किस नंबर पर है, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर ए का क्या करेंगे, ए का थर्ड से मिलान करेंगे। ठीक है, ए का थर्ड और
20वीं सदी का डार्विन किसे कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर को। अर्नेस्ट मेयर बी का सेकंड। किस में दिए ऑप्शन में? ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी पूरे मिलाते हैं हम। पादप विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं, यानी बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। तो सी का मिलान हो जाएगा 4 में। और मेडिसिन का पितामह हिप्पोकैम्पस को, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। डी का ए में मिलान हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जीवों के जैविक नामकरण में बहुत से नाम किस भाषा में लिए गए हैं? तो लैटिन भाषा में लिए गए हैं। क्या है? बहुत से नाम लैटिन भाषा में लिए गए हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैरोलस लिनियस कहाँ के रहने वाले थे? कैरोलस लिनियस स्वीडन के रहने वाले थे। सो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पादप वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य पादप वर्गीकरण का? ताकि विश्व के पौधों का अध्ययन किया जा सके और पहचान और नामकरण की विधि दिया जा सके। ठीक है। और विश्व के प्रत्येक समूह के पौधों के लिए लैटिन वैज्ञानिक नाम भी क्या किया जा सके? दिया जा सके। और उपरोक्त सभी, तो ये तीनों हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।